अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वाली वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है हमारे बड़े देसी जो चूज़े हैं उनके बारे में, उनकी ग्रोथ टाइमलाइन बेसिकली हम इसमें आपको दिखाएँगे। तो स्टोरी दोस्तों शुरू होती है हमारी दूसरी कुड़क मुर्गे से, जो कि काफ़ी दिनों से गुम होती है और हम उसे ढूँढ रहे होते हैं। अल्टीमेटली हमें थोड़ा-सा शक होता है कि जो हमारा पानी की टंकी के नीचे जो स्टोर बना हुआ है, उसमें शायद हमारी वो कुड़क मुर्गी है। क्योंकि हल्का-फुल्का हमें नज़र आ रहा था कि कोई परिंदा बैठा हुआ है, लेकिन कंप्लीटली हमें नहीं नज़र आ रहा था। कुछ दिन क्योंकि हमें लग रहा था कि यही हमारी कुड़क मुर्गी है, तो हमने इग्नोर किया। हमने कहा चलें कुछ दिन तक निकल आएगी, लेकिन जब वो नहीं निकली तो फिर हम थोड़ा-सा कंसर्न्ड हुए। हमने कहा अब ट्राई करते हैं कि इसको निकाला जाए, या एटलीस्ट पता लगे कि ये अंदर कुड़क हुई हुई है वाक़ई में, क्योंकि उस टाइम तक हमें नहीं पता था कि ये कुड़क होने वाली है। और ये भी नहीं पता था कि इसके पास एग्स हैं कि नहीं हैं, और ये ज़िंदा है या मतलब ये एक्सपायर हुई हुई पड़ी है। तो इस वजह से हमने ट्राई करना शुरू की। और क्योंकि उस टैंक के नीचे काफ़ी सारे जो पुरानी लकड़ियाँ हैं घर की यूज़्ड हुई, वो पड़ी हुई हैं, और बाकी भी स्टोर हुआ हुआ सामान है। तो वो निकालना भी एक लंबा प्रोसेस था। अब जब वो हमने थोड़ा बहुत निकाला तो हमें मुर्गी जो है वो दिखना शुरू हो गई। और हमारा जो शक था वो थोड़ा-सा उसकी तरफ हम बढ़ना शुरू हो गए, यकीन की तरफ, कि वो वाक़ई में कुड़क हुई हुई है। लेकिन अब चैलेंज ये था कि उसके पास अंडे कितने हैं, और वो अंडे अब इस टैंक के नीचे से निकालने कैसे हैं। दोस्तों, 1 हफ़्ते बाद जब हमने स्टोर किया हुआ सामान हटाया सामने से, तो हमें पता लगा कि ढेर सारे अंडे इनक्यूबेट हुए हुए, क्योंकि शाइन आ रही थी अंडों पे, वो इस मुर्गी के पास से हमें मिले। लेकिन क्योंकि हम नहीं रीच कर पा रहे थे, तो हमने उसको उधर ही रहने दिया। और दोस्तों, तकरीबन 21 दिन बाद अ, हमारे पास चिक्स की आवाज़ आना शुरू हुई। और जब हमने चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इनिशियली 5 चूज़े नज़र आए, और फिर थोड़ी देर बाद हमें 6 चूज़े नज़र आए, 6 चूज़े नज़र आए। और खुशी का दूसरा लेवल हो गया, क्योंकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस मुर्गी ने टोटली सरप्राइज़ कर दिया था हमें इस टाइम। हमने दाना और पानी रख दिया उधर ही, क्योंकि हम इनको निकाल नहीं सकते थे। और 3 दिन बाद जब हमने दोबारा से चेक किया तो 1 चूज़ा और इंक्रीज़ हो चुका था। यानी कि अब टोटल 7 चूज़े हो चुके थे इसके पास। लेकिन स्टिल जो बाकी एग्स इसके पास बचे हुए थे, उनको भी ये इनक्यूबेट कर रही थी, जो कि थोड़ा-सा एबनॉर्मल है। लेकिन मेबी हम समझ रहे थे शायद उसको अंडे में से आवाज़ आती हो, या कोई सिनेरियो हो जिसकी वज़ह से अभी भी ये इनक्यूबेट कर रही है। सो हमने उसे नहीं छेड़ा। दोस्तों, जब चूज़े तकरीबन 1 हफ़्ते के हो गए, तो तब हम उनको बाहर निकाल पाए, लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस था। और बाहर निकाल के फिर हमने उसको अलग से डब्बे में रख दिया, दाना-पानी दे दिया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी सेट होना शुरू हो गई उनके साथ। तकरीबन 2 हफ़्ते बाद हमने उनको फिर खोला उस पिंजरे से, और वो ओपनली जो कबूतरों का रूम है, उसमें फिरना शुरू हो गए। जब चूज़े 3 हफ़्ते के हो गए, तो तब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। हमने इनको ओपनली खुला छोड़ना शुरू किया, लेकिन सुपरविज़न में, क्योंकि चील से ख़तरा अभी भी था हमें। क्योंकि एक चूज़ा ऑलरेडी टैंकी से निकालने से पहले ही हो गया था, मोस्ट प्रॉब्ली कोई चीज़ ले गई है उनको। और बाकी अब जो ये 6 चूज़े बचे थे, इनका ध्यान हमने रखना था। बाकी अंडे क्योंकि ज़ाया हो चुके थे, तो वो ऑलरेडी हमारा नुकसान हो चुका था। अब 1 महीने के जब ये हुए, तो माशाल्लाह ये इस काबिल हो रहे थे कि ये मदर के बग़ैर भी चीज़ें दाना वग़ैरह उठाना शुरू हो गए थे। और ये बड़ा प्यारे तरीके से जो है अपनी मदर के साथ बैठा करते थे इस टाइम में। एक जो नेगेटिव चीज़ अब इस पॉइंट पे हुई, वो ये हुई कि मदर ने इस 1 महीने के सँभालने के बाद चूज़े छोड़ दिए, और अगले फुल महीने हमें खुद इसकी इन सारी चीज़ों की केयर करनी पड़ी, जिसमें अगेन नुकसान एक ये हुआ कि एक चूज़े को चील उठा के ले गए, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन हम सिर्फ 5 चूज़ों को बचा पाए। अब 2.5 मंथ्स पे अल्हम्दुलिल्लाह ये इस काबिल हुए कि ये और परिंदों को मारना शुरू हो गए, कॉन्फिडेंस आ गया इनमें, दाना जो है वो हाथ से खाना शुरू हो गए। और बाकी जो
बड़ी मुर्गियों का फ्लॉक है, उसमें भी मिक्स होने की कोशिश करना शुरू हो गए इस टाइम। माशाल्लाह इस पॉइंट पे जब मैं इनको देख रहा था तो मुझे इनकी ग्रोथ अच्छी लग रही थी, और क्योंकि ये मदर से जुदा हो चुके थे, स्टिल इनकी ग्रोथ अच्छी थी। सो मैं सेटिस्फाइड था, मुझे कोई इस तरह की टेंशन नहीं थी कि इनकी जो ग्रोथ है वो कहीं रुक ना गई हो। हाँ, ये एक ज़रा कमज़ोर था, लेकिन ये बहुत स्टार्ट से ही कमज़ोर था। अब चूँकि कॉन्फिडेंस मज़ीद हमें आ चुका था, तो इस पॉइंट पे मुझे जब चूज़े खुद बाहर भी आ जाते थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती थी कि ये चील से बच जाएँगे, चील आती है तो। और बाकी हम भी जब दाना लाने जाते हैं तो खुला छोड़ देते हैं, कोई ऐसा सच इशू नहीं होता। हाँ, वापस आते हुए हम ज़रूर बंद करके आते हैं इनको, इनकी सेफ्टी के लिए बेसिकली। अब ये इस एज में आ चुके थे कि ये तो आपस में भी लड़ना शुरू हो गए थे, और बाकी कौवे हों या फिर कोई ऐसा परिंदा जिसके साथ लड़ना पड़े, तो ये उनके साथ भी लड़ना शुरू हो गए थे। तो इससे मज़ीद इनमें भी कॉन्फिडेंस का बूस्ट आया और हम में भी कॉन्फिडेंस का बूस्ट आया कि अल्हम्दुलिल्लाह हम चूज़े कामयाबी से छत पे बग़ैर माँ के पाल के कामयाबी के साथ बड़ा कर चुके हैं इनको। दोस्तों, अब क्योंकि ये 4 महीने के हो गए हैं, तो जल्दी हम इनको बड़ी मुर्गियों के फ्लॉक में शामिल करने वाले हैं, और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी कि ये एडजस्ट हो पाते हैं कि नहीं। सो मज़ीद जर्नी में जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, और बाकी दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।